ओ जी अजीज छत पर से मेरी सारी मुर्गियां उड़ाकर ले गए। मजा आ गया यार अजीज। हराम माल खाता। मैंने अब तुझ जैसे झूठे को रखना ही नहीं अपने साथ। चल दफा हो जा। लोर जाऊंगा लोर, बड़ा शहर ते बड़ी गल्ला। लोर लोर उस्ताद जी। देख के इसका तेरा जोड़ नहीं बनता। वो बड़ी मुटियार और तेरी टोपी दाढ़ी के बाल भी नहीं आए। मुझे ना तुमसे मोहब्बत हो गई। अरे बेटे सबकन, आप हलक से आवाज निकालो, हलक से। क्या बात, अल्लाह का कलाम है, तवज्जो से पढ़ो, दिल लगाकर समझ कर पढ़ो, यानी रटना नहीं है। क्या बात, पढ़ो। आओ भाई, कौन है, आ जाओ। सलाम मौलवी जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। भाई ठीक है, आओ। क्या हाल चाल है? ओ जी हाल चाल तो ठीक है, पर क्यों, क्या हुआ? ओ जी अजीज छत पर से मेरी सारी मुर्गियां उड़ाकर ले गए और दोस्तों के साथ बैठकर भुनकर खा रहा है। भूनकर खा रहा है? किधर बैठा कुकर भूनकर खा रहा है? चलो मेरे साथ। पति मेरे कुकर तो खा गया ना वो। उसे कुकर ना बना दूं तो मेरा नाम अमीर बख्श नहीं। चलो मेरे साथ। मौलवी जी हम छुट्टी करें? नहीं बेटे, तुम लोग पढ़ो। क्या बात, पढ़ो पढ़ो। आज मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। 2-2 किलो के मेरे कुक्कड़ थे। ये देखो जहाँ चल रही थी पार्टी, अभी मेरे कुक्कड़ नोच नोच कर खाया तुम्हारे पुत्र ने। भाई बहुत अफसोस है। तुम्हारा नुकसान तो मैं भर दूंगा फी। बस तुम एक काम करो, अजीज बख्श जहाँ मिले उसे पकड़ कर ले आओ मेरे पास। ना मौलवी जी, आपसे पैसे लेकर मैं गुनहगार हूं ना। आप एक काम करें, अजीज बख्श का कुछ कर ले, सारा मोहल्ला परेशान है उससे। अब की बार तो मैं उसकी गर्दन में सरिया डाल दूंगा। कम वक्त लब तो जावे। मेरा नुकसान 2-2 किलो के मेरे मुर्गे। मजा आ गया यार अजीज। घर के पले कुकर की बात ही कुछ और है। और अगर घर में मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हूँ, वो भी सोटी लेकर, तो अब्बा जी की सोटी कमज़ोर हो चुकी है, खा लेंगे इससे भी, लेकिन कुकर नहीं छोड़ा जा सकता ना सोटी के डर से। और इस राणे के बच्चे ने भी पूरे महल्ले में रौला पाया है, कहता है मेरा कुकड़ मेरा कुकड़। ये रफीक तक मैं हूँ हाल करांगा कि याद करेगा। मौलवी अमीर बख्श जैसे सौले और ईमानदार शख्स के घर अजीज बख्श का पैदा होना शायद अमीर बख्श के लिए कड़ा दुनियावी इम्तिहान था। मौलवी अमीर बख्श ने हर जतन करके देख लिया, लेकिन अजीज बख्श के अंदर से शैतान ना निकाल सका। गुजरावाला के मोहल्ले सैयदावाला का शायद ही कोई मकीन ऐसा हो जो अजीज बख्श का सदाया हुआ ना। अब्बा तू सोया नहीं अब तक? तेरे जैसे नाहनजार औलाद हो तो कौन सो सकता है? तहज्जुद के वक्त दीवार कूद कर घर में आ रहा है। कहाँ था तू, बता। मैं तो यही था अब्बा, मैंने कहाँ जाना था? फीके के कुक्कर चुराता है, हराम माल खाता है। वो फीका तो है ही झूठा अब्बा। हाँ हाँ, सारे गुजरावाले में तू एक सच्चा, बाकी सब झूठे। मैंने नहीं चुराए कुक्कर अब्बा। एक तो हराम माल खाता है, ऊपर से झूठ बोलता है, शर्म नहीं आती? मैंने खुद जाकर देखा जहां तूने कुक्कड़ भून भून कर। आई कम वक्त
अब्बा तुझे वही आई थी कि मैं ही वहां पे खा रहा था? जबान चलाता है, शर्म नहीं आती? मैंने अब तुझ जैसे झूठे को रखना ही नहीं अपने साथ। चल दफा हो जा, चल बात जलील कहीं का, सारे मोहल्ले में बदनाम कर दिया, चल दफा हो। ये जरूर उस नामुराद अजीजे का काम है। अल्लाह वास्ते कबैर है उसको मुझसे। ओए कोई वड्डी गल नहीं, हुणे टुट जाना है ताले नू। तेरा बेड़ा गर्क हो अजीजे, तेरा बेड़ा गर्क हो और तेरा कख न रवे नामुरादा। वो मौलवी साहब ने तो तुझे निकाल कड्डा है, हुन की करेगा? चंगा ही किता निकाल छड़िया, हुन ते मैं ते रहना भी नहीं। ते फिर लाहौर जाऊंगा, लाहौर ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ। ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ ਜ਼ਲਾਲਤ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲੈ। ਸੋਚਣ ਵੋਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾऊं। गुजरावाला अजीज के लिए छोटा पड़ गया था और फिर मौलवी जी का डंडा उसे पूरे गुजरावाला में अपने सर पर मुसल्लत मालूम होता था, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर लाहौर आ गया। लाहौर पहुंचकर उसे पता चला कि वो तो कुएं को समंदर समझ रहा था, हकीकत तो कुछ और है। लाहौर पहुंचने के बाद उसने पहला नारा वही लगाया जो लाहौर वालों का नारा है। सही कहते हैं, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। ओ भाई एक बड़ी प्लेट। हाँ जी आया, अभी आया। ले छोटे उस्ताद। ले पानी। ठीक है उस्ताद। ओ भाई। जी भाई। ऐ की गिर क्या होगा इसमें? ओ भाई टिकट। चुप कर पुत्र, शोर न कर। पहले भी कारोबार बहुत मंदा है, क्यों धंधा बंद करवाएगा? तेनू जो खाना पीना खा पी। मेरा जी बतला रहा है। ठंडे दिमाग से सोच, ठंडा हो।
ओए एक बोतल लाया ड्रिंक को साथ और प्लेट भी लेके आ। दुकान से चीज़ें चुराता है, खाने में कंकर डालता है, दुकानदारों को पागल बनाता है। कौन है तू? तू कौन है जो सब देखता फिरता है? कोतवाल है या हवलदार? कहाँ से है तू? लाहौर शहर का तो नहीं लगता। लाहौर का नहीं लगता, पर लाहौर मेरा लगता है, वो भी सगे वाला। चल आजा मेरे नाल। ओए आजा। तू तो बड़ा मखौलिया है यार। और मैंने तो सच बताया, तुझे मखौल लगे वो तेरा मसला है। अच्छा छड़, ये बता फिर क्या सोचा है? काम करेगा मेरे साथ? तू ना करना होता तो तेरे साथ आता ही क्यों? चल फिर तैयार हो जा। लिबर्टी हो या अनारकली, फिर दोस्त मार्केट हो या इचरा, हर जगह पहुंचना है। सेठों के बटवे हो या सेठानियों के पर्स, कुछ नहीं छड़ना। बस एक बात का ख्याल रखना है, जो करना है होशियारी दे नाल करना है। और तू तो वैसे भी बड़ा होशियार है। लाहौर जैसा बड़ा शहर, अजीज जैसा शातिर दिमाग और फिर उस पर अच्छू जैसे माहिर जेब कतरे की सरपरस्ती ने अजीज और अच्छू को एक कामयाब जोड़ी बना दिया। अजीज तो जैसे भूल ही गया था कि कभी वो गुजरावाला में रहा भी करता था। उसने लाहौर को ही अपना मान लिया था। अच्छू सारे महीने जेबें काट कर इतना नहीं बनाता था जितना अजीज के आने के बाद वो 10 दिन में बनाने लगा। मौलवी जी कुछ पता लगा अजीजे का? सुना लाहौर भाग गया है। आ जाएगा, जब 2 दिन भूखा सोना पड़ेगा। मौलवी जी वो जहां भी रहेगा ना, कम से कम भूखा नहीं सोएगा। क्या करूं उसका, कुछ समझ नहीं आता। लाहौर बड़ा शहर है, यहाँ तो चल जाता है ना सभी अपने, वहां न जाने क्या करे। अच्छा है, जब लित्तर पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ये तो है। बेटे ऊंची आवाज से पढ़ो। शाबाश।
बात सुनो, इधर आना। बात सुनो, इधर आना। अगर बुरा ना मानो तो मेरा सामान जरा घर तक छोड़ दोगे? बस यहीं करीब में ही है। जी जी क्यों नहीं। शुक्रिया। यहीं रहते हो? बस ये 2 गली छोड़कर। अच्छा, पहले देखा नहीं कभी? कुछ दिन हुए ना मुझे। कहाँ रह गई थी तू? अम्मा बहुत रश था मार्केट में। मैं ये अंदर रख दूं? हाँ प्लीज। कौन है ये? अम्मा यही अपने मोहल्ले का है। बात सुनो, इधर आना। अगर बुरा ना मानो तो मेरा सामान जरा घर तक छोड़ दोगे? बस यहीं करीब में ही है। जी जी क्यों नहीं। बात सुनो, अगर बुरा ना मानो तो मेरा सामान जरा घर तक छोड़ दोगे? अब क्या हो गया अजीजे, कल्ला कल्ला ही मुस्कुरा रहा है। लौर लौर है उस्ताद जी। लौर या फिर लौर वालियां? लौर की हर शय सोनी है। तू सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे, अभी इन चक्करों में ना पड़। इन नसीहतों की वजह से मैं अपने बाप को छोड़ के आया हूँ। तू सोच तुझे छोड़ने में कितना वक्त लगाऊंगा। मैं नसीहतें नहीं कर रहा चलिया, मैं तो सिर्फ तुझे बता रहा हूँ। मेहरबानी तू ना बता मुझे क्या करना है। मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। अजीज बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक काम कर दोगे? जी बोलिए। ये पर्ची ले जाओ, सामने किराने वाले चाचा जी को दे देना, वो कुछ सामान देंगे, वो ले आना। अच्छा मैं ला देता हूँ। आई एम सॉरी ना, तुम्हें तंग किया ना? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मेरे नंबर पर लोड भी करवा देना। आपका नंबर क्या है? ओफो, लिखो मेरा नंबर। अजीज की जिंदगी का कब कोई काम सीधा हुआ तो जो मोहब्बत वो सीधी करता। अब उसे मोहब्बत हुई भी तो अपने से कमोबेश कोई 10 साल बड़ी लड़की से। जहां अजीज किरण की मोहब्बत में अंधा हो गया था, वहीं किरण अजीज को बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह समझती थी।
बस हत्या आ गया है तू। काम का सब छोड़ रखा है। ओए तुझे मैं इसलिए लाया था कि तुझे बिठा के मैं पल्ले से खिलाऊं। ठीक है, सवेरे चला जाऊंगा। ओए खिलाने की बात ना कर, मैं तुझे खिला रहा था। ओए इससे पहले तू कमाता ही क्या था? अमन कर अमन। 15 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ जो तूने अब शुरू किया है। ओए 15 साल में भी तू कुछ नहीं सीखा, मान ले। देख काके, इसका तेरा जोड़ नहीं बनता। वो बड़ी मुटियार और तेरी तो अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं आए। मैं तुझे समझा रहा हूँ। समझा तो मैं अपने बाप मौलवी अमीर बख्श की भी नहीं। समझ जाएगा, तू समझ जाएगा जब तुझे रगड़ा लगेगा। तू देखना, उसी को अपनी बनाऊंगा, तू देखना। अरे अजीज, तुम खैरियत? जी वो कुछ बात करनी थी। हैं? सब ठीक है ना? हाँ बस वो। अच्छा आओ अंदर आ जाओ, चाय बनाइए, चाय पी के जाओ। आओ। अब बोल, क्या बात है? खाला घर नहीं? नहीं, अम्मा जरा पड़ोस में गई। अच्छा बता ना, क्या बात है? वो ना, मुझे ना तुमसे मोहब्बत हो गई है। अब बोल, क्या बात है? खाला घर नहीं? नहीं, अम्मा जरा पड़ोस में गई। अच्छा बता ना, क्या बात है? वो ना, मुझे ना तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं सच कह रहा हूँ। अजीज, तूने ज्यादा फिल्में देखनी शुरू कर दी है ना? अपनी उम्र देखी है तूने? मैं छोटा हूँ तो मेरा क्या कसूर? अच्छा बस बस, अब मुझसे और नहीं हंसा जा रहा। अजीज, पागल हो गया क्या? पागल। किरण ने अजीज के इजहार मोहब्बत को उसका बचपना समझकर हंसी में उड़ा दिया था। दूसरी तरफ अजीज किरण की मोहब्बत को जुनून बना चुका था। वो उम्र के इस फर्क को किसी सूरत मानने को तैयार नहीं था।
रास्तों की परछाइयां मिले, ये कैसी पड़ गई ठंड तुझे, उठा ली जलालत। और ये शहर की कुड़ी है, शहर की, ये पहले किसी के साथ फंसी होती है। बताया था तुझे, और पर तू मेरी सुनता ही कहाँ है ना। सुन, देख अजीज, तू हद से आगे बढ़ा है। जिसके साथ मैं मर्जी घूमूं और फिर मैं मोहब्बत करती हूँ उससे, और जो मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तुझे जरा सा मुंह क्या लगा लिया, तू तो सर पर ही चढ़ने लगा। अपनी उम्र देख और अपनी हरकतें देख। देख, मैं उससे ज्यादा तुझे मोहब्बत करता हूँ, यकीन कर मेरा। तू अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा, और आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बहुत हो गया तेरा तमाशा। तू अच्छा नहीं कर रही। दफा हो जा यहाँ से। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। दफा हो जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। तुझे जरा सा मुंह क्या लगा लिया, तू तो सर पर ही चढ़ने लगा। अपनी उम्र देख और अपनी हरकतें देख। तू अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा, और आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अजीज से किरण का ये बदला हुआ लहजा बर्दाश्त ना हुआ। वो सुध-बुध खो चुका था और किरण के लिए दीवाना हो रहा था। न जाने उसने कब एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसे इदराक नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। मेरी याद नहीं आती ना? आती है। तो फिर मिलने क्यों नहीं आते मुझसे? अजीज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मना किया था मैंने यहाँ आने से, तुम अंदर कैसे आए? अजीज, पागल हो गया है क्या? नादिर, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? बाहर निकालो इसको यहाँ से। मेरे करीब ना, मार डालूंगा तुझे। इससे इशारे कर करके घर बुलाती है और मुझे कहती है मैं तेरे करीब ना हूं। अगर तुम मेरी नहीं ना, तो किसी की भी नहीं। नादिर, नादिर, अजीज देख, मेरी बात सुन। ये तू क्या कर रहा है? देख, होश में आ। मेरा होश तो तूने खोया है। कहा था ना तुझे कि तुझसे प्यार करता हूँ। अजीज मेरी बात तो सुन, मैं किसी और से। अब तू उसका नाम नहीं लेगी। अगर तुम मेरी नहीं ना, तो किसी की भी नहीं। अरे पुत्र, तू कहाँ गायब है? कमाल है। किरण, 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 किरण मेरी बच्ची, किरण, किरण, या अल्लाह ये क्या हो गया? किरण मेरी बच्ची, अल्लाह जी ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? अल्लाह, किरण, 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 अल्लाह जी ये क्या हो गया? किरण उठ जाओ, किरण उठ जाओ मेरी बच्ची, किरण क्या हो गया? किरण
कसम, मैं किसी और से। अब तू उसका नाम ही लेगी। मौलवी जी, मौलवी जी, मौलवी साहब, मौलवी साहब। क्या बात है ठीक है, क्यों इतने सटपटाए हुए हो? अभी टीवी पे ना अपनी अजीज़ी की खबर चल रही थी और लाहौर में किसी लड़के का कत्ल कर दिया, उसने पकड़ा गया है। बार बार दिखा रहे थे टीवी पर। हौसला करें मौलवी साहब, हौसला करें, हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। अजीज के पास बचने के कोई जराए नहीं थे। वो किरण की मां के सामने घर से निकला था। फिर अच्छू ने भी गवाही दी थी कि वो किरण को हासिल करना चाहता था। अजीज पर कत्ल साबित हो चुका था। अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। मौलवी साहब, सजा तो हाई कोर्ट ने सुनाई है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दें, शायद बचत हो जाए। अभी उसकी उम्र इतनी नहीं है, शायद रियायत मिल जाए। मुझे किसी सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं डालनी, बस रोज अपने अल्लाह के सामने अपील करूंगा कि उसकी आखिरत बच जाए। दुनिया तो उसने गारत कर दी, मैंने कहीं नहीं जाना। तुम जैसे झूठे को रखना ही नहीं अपने साथ। चल दफा हो जा, चल बात दलील कहीं का, सारे मोहल्ले में बदनाम कर दिया।